वदर्श कर्म कीजिए, कर्म का शोधन। ठीक है। महाकाल का चिंतन करेंगे, काल का शोधन हो जाएगा। आत्मत्वेन, भगवान का चिंतन करेंगे तो काल आत्मा हो जाएगा। कहाँ लिखा है? एकादश स्कंद भागवत में। बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए जिनका काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्मफल दाता, रामचरितमानस में एकादश स्कंद का अनुवाद किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, तत्वज्ञ के लिए मैं अंतरात्मा हूँ, बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए मैं काल हूँ। हो गया ना शोधन। काल से हमको डर लगता है ना, काल कबलित हो जाएंगे। और काल का शोधन क्या होगा? काल की आत्मरूपता का ज्ञान। फिर कहा, जो सचमुच में भेद बुद्धि संपन्न आस्तिक होते हैं उनकी बड़ी स्थिति खराब होती। ऊपर भगवान की ओर देखते हैं तो होता है भगवान का कालदास को दंड देने के लिए, यमराज के रूप में दंड देने के लिए भगवान का अस्त्र यमदंड जागरूक है। नीचे संसार को देखते हैं तो संसार खा जाएगा। ऊपर भगवान की ओर देखते हैं तो भगवान दंड देंगे, पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो ये काल नीचे देखा तो ये सब पत्नी, मान, सम्मान, पति, ये सब हम उलझ जाएंगे, कहीं उलझ ना जाएं। जगत की ओर देखा तो भय लगा, भगवान की ओर देखा तो भय लगा। अब जिनकी दृष्टि में सब आत्मस्वरूप, उनको न इधर से भय है न उधर से। इसलिए जब तक वेदांत दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक भय है। लेकिन वो भय क्या है? भय का वारक। भव भी भयप्रद, भगवान भी भयप्रद। भगवान किस लिए भयप्रद? वो क्षमा नहीं करेंगे, दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान की ओर दृष्टि जाएगी तब भय होगा। भव की ओर तो भव हमको पकड़ ना ले, ग्रस ना ले। इसीलिए फिर जब भगवान की आत्मरूपता का विज्ञान होता है तो अभय हो जाता है। गीता के जो 3 शब्द हैं 16वें अध्याय में, वही पूरा क्या है? वैदिक वांग्मय। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभय शब्द से ही प्रारंभ हुआ है। अभयम, बीच वाला पहले लीजिए। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की विशुद्धि, कर्मयोग का फल हो गया या नहीं? उपासना योग का फल हो गया। गीता के 5वें 6ठे अध्याय के अनुसार, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। और 6ठा अध्याय योगमात्म विशुद्धये। यहाँ शुद्धये है, वहाँ विशुद्धये है। सत्व संशुद्धि, कर्मयोग, उपासना योग का फल। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग आ गया। ज्ञान योग का फल अभयम, अभय हो गए। हो गया ना? पूरा वैदिक वांग्मय 3 शब्दों में भगवान ने कह दिया। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। साधन का क्रम भी बता दिया, सिद्धि भी बता दी। अभयम, अद्वैत विज्ञान से अभय पद को प्राप्त होता है।